नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स में जुलाई मंथ के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ जुलाई 2021, जिसमें हम 22 जुलाई ऑनवर्ड्स न्यूज कवर करने वाले हैं, यानी 22 से 31 ऑफ जुलाई तक। इस टाइमलाइन में अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट डेट्स व्हिच यू शुड रिमेंबर। एक तो है 28 जुलाई और दूसरा है 29 जुलाई। देखिए 28 जुलाई की बात करें तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, राइट। और 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। देखिए टाइगर डे हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं। वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा टाइगर्स की आप बात करोगे ना, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टाइगर्स हमारे यहाँ हैं, लगभग 2967 के अराउंड। यानी जो लास्ट टाइगर सेंसस हुआ था 2018-19 के दौरान, उस टाइम जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो इंडिया में थी 2967। देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट आप चेक कर लेना, मेरी तरफ से ये जो फिगर है वो सही है, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, हाउ मच सब्सिडी इज प्रोवाइडेड बाय हरियाणा गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। देखिए अगर आप माइक्रो इरिगेशन सिस्टम सेटअप कर रहे हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट आपको कितनी सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। देखिए माइक्रो इरिगेशन क्यों, देखिए हर किसी स्टेट की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। जैसे राजस्थान जो है वो एरिड रीजन है, वहां पानी है ही नहीं, राइट। अगर आप बिहार की तरफ जाओगे तो वहां क्या होता है कि हर साल बाढ़ आती है। इनफैक्ट क्योंकि बिहार के जस्ट ऊपर जो है वहां पर बहुत हाई रेंजेस है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, फिर K2 हो गया, तो काफी ऊंची रेंज है और यहाँ पे तराई रीजन है। तो क्योंकि जो रिवर्स यहाँ से फ्लो कर रही है ना, उन्हें ज्यादा डिपोजिशन का टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये रिवर्स जो है वो फ्रीक्वेंटली अपना कोर्स चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से बिहार में बहुत ज्यादा फ्लडिंग होती है, राइट। तो हर किसी स्टेट की अपनी अपनी प्रॉब्लम। लाइक गुजरात की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सी वाटर इंट्रूजन है ना, उसकी वजह से सैलिनिटी इंप्रूव हो रही है। राजस्थान की प्रॉब्लम क्या है, डेजर्टिफिकेशन। ऐसे ही अगर मैं पंजाब हरियाणा की बात करूं ना, तो पंजाब हरियाणा की प्रॉब्लम क्या है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो बेसिन टोपोग्राफी है, यानी एक बाउल शेप टोपोग्राफी है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि हम लोग करते हैं इरिगेशन। देखिए डेवलप्ड स्टेट्स हैं तो यहाँ के एग्रीकल्चर काफी डेवलप्ड है, राइट। तो इरिगेशन की वजह से ओवर इरिगेशन इज वेरी कॉमन। ओवर इरिगेशन की वजह से यहाँ पानी ज्यादा रहेगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगी, तो यानी सॉल्ट जो है वो ज्यादा होगा। यानी बेसिन टोपोग्राफी प्लस ओवर इरिगेशन, इनकी वजह से हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है सैलिनिटी की, राइट। तो इस सैलिनिटी को कर्व करने के लिए हरियाणा ने क्या प्रमोट किया है, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। क्योंकि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है कि कम से कम पानी यूज होता है। जैसे इसमें आ जाते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन मतलब जैसे ये हमारे फील्ड्स हैं, यहाँ पर क्रॉप्स लगे हुए हैं, तो ड्रिप इरिगेशन क्या होगी कि एक पर्टिकुलर लेन में ही हम लोग पानी डाल रहे हैं, राइट। सो दिस इज ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर में क्या होता है, फुवारा सा लगा देते हैं, ठीक है, और वो फुवारा घूमता रहता है, तो दिस इज स्प्रिंकलर इरिगेशन। यानी कोई भी आप मेथड यूज करो, अगर आप माइक्रो इरिगेशन सिस्टम यूज कर रहे हो ना, तो गवर्नमेंट आपको एक सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। आपको पता है कितनी सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ऑप्शंस में है 50%, 65%, 75% या फिर 85%। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी हरियाणा गवर्नमेंट जो है आपको 85% सब्सिडी देगी, राइट। और ये जो सब्सिडी दी जा रही है ना, ये दी जा रही है अंडर मेरा पानी मेरी विरासत योजना। और मेरा पानी मेरी विरासत बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, प्लीज इसके हर सेगमेंट को बहुत ध्यान से देख लेना, राइट। स्पेशल फोकस हैज बीन गिवन ऑन 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ साउथ हरियाणा, नेमली भिवानी, रेवाड़ी, चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, नूह और पलवल। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट जो है इन पर स्पेशल फोकस किया जाएगा, राइट। और हमारा पर्पस क्या है, पर्पस है टू इंश्योर दैट वाटर रीचेस एवरी फील्ड, प्लस वाटर जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। मेन एजेंडा इज वाटर कंजर्वेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्किन बैंक जो है वो इनमें से कौन सी जगह पे सेटअप किया जाएगा। ऑप्शंस में है PGI चंडीगढ़, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो कि करनाल में है, या शायद अंबाला में है, देन PGI रोहतक। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है PGI चंडीगढ़।
देखिए अभी क्या होने वाला है कि अभी जो स्किन बैंक है उसे बनने में टाइम लगेगा, लाइक 6 महीने से 1 साल, बट एक टेम्पररी अरेंजमेंट की गई है, दैट इज अ सिस्टम फॉर स्किन स्टोरेज. इट हैज बीन स्टार्टेड करंटली ओनली, बट आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर जो स्किन बैंक है वो बनके तैयार हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट. देखिए ऑब्वियसली हम यहाँ हरियाणा करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं तो आपको इसका जवाब पता होगा कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. बट आप ध्यान रखना कि जब लाइक 100 क्वेश्चंस में ये सवाल पूछा जाएगा ना, जहां नेशनल करंट अफेयर्स भी होते हैं और हरियाणा के करंट अफेयर्स भी होता है, उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट. बट आपको याद रखना है कि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम जो है वो हरियाणा स्टेट का ही इनिशिएटिव है. इसमें करना क्या है, देखिए हमें हर ब्लॉक को तैयार करना है कि हर ब्लॉक की एक आइडेंटिटी हो, वो एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता हो. इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि हमें जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है ना उन्हें प्रमोट करना है, प्लस उन प्रोडक्ट्स की मार्केटाइजेशन भी करनी है, प्लस उन ब्लॉक्स को भी डेवलप करना है. इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, राइट. कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो अंडर द स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू कनेक्ट एवरी ब्लॉक ऑफ द स्टेट विद सम इंडस्ट्रियल विजन एंड द गवर्नमेंट इज वर्किंग expeditiously on this scheme. So to encourage and promote small industries in the rural area, so ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव है. ये चाहते हैं कि जो रूरल एरियाज है ना, जो रूरल ब्लॉक्स हैं, उनमें छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सके. अंडर द स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू कनेक्ट एवरी ब्लॉक ऑफ द स्टेट विद सम इंडस्ट्रियल विजन. यानी हर ब्लॉक का एक विजन होगा जिसे एक प्रोडक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा. इसलिए स्कीम का नाम रखा गया है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम, राइट. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स हरियाणा सीएम इज अप्रूव्ड द एंगेजमेंट ऑफ डीआईपीज फॉर हाउ मेनी क्लस्टर्स अंडर अटल भूजल योजना. देखिए जो ये एंगेजमेंट है डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स की क्लस्टर्स के साथ, इसका रीजन क्या है और ये क्यों किया गया है, ताकि जो अटल भूजल योजना है ना इसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा सके. यानी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स या डीआईपीज हैं उन्हें क्लस्टर्स के साथ जोड़ा जाएगा. आपको बताना है कि कितने क्लस्टर्स के साथ उन्हें जोड़ा जाएगा. ऑप्शंस में है 4, 5, 6 या 8. तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी 6 क्लस्टर्स के साथ. हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट. टेकिंग स्टेट गवर्नमेंट्स विजन ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, हरियाणा सीएम हैज अप्रूव्ड द एंगेजमेंट ऑफ डीआईपीज फॉर 6 क्लस्टर्स to support in successful implementation of अटल भूजल योजना. तो इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये 6 क्लस्टर्स में हो रहा है, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है और इसका पर्पस क्या है. ये अटल भूजल योजना के अंडर किया जा रहा है और ये जो है कम्युनिटी एंगेजमेंट और सोशल बिहेवियर ट्रांजिशन को फैसिलिटेट भी करेगा. आफ्टर द अप्रूवल DIPs will prepare the village water security plans and facilitate the implementation of अटल जल at ग्राम पंचायत लेवल. देखिए ये भी याद रखना है कि किस लेवल पर हो रहा है, ये ग्राम पंचायत लेवल पर हो रहा है. DIPs जो है वो हर विलेज के लिए एक विलेज वाटर सिक्योरिटी प्लान्स प्रिपेयर करेंगे, जिसकी वजह से अटल भूजल योजना जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को फैसिलिटेट किया जाएगा, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन होंगे. देखिए जैसे इंटर स्टेट काउंसिल होता है ना नेशनल लेवल पे, उसी तरह हरियाणा ने स्टेट लेवल पे इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, राइट. इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर. यानी हाल फिलहाल जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन हैं. ऑन द सेम लाइन इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बनाया गया है, तो इसके चेयरमैन कौन होंगे, इसके चेयरमैन होंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा यानी मनोहर लाल खट्टर, राइट. So the Haryana government has constituted an inter-district council under the chairmanship of chief minister to identify the development priorities of the state.
राइट ये क्या करेंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स प्रिपेयर करेंगे, जो उनकी डेवलपमेंट नीड्स हैं उनकी असेसमेंट करेंगे और फाइनली जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज हैं उन्हें पावर्स डेलीगेट करेंगे, राइट तो बेसिकली क्या करना है, जो स्टेट के डिफरेंट पॉकेट्स हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करना है, right? So this is the purpose of inter-district council. Next question in the line is, देखिए हमने फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में ग्राम दर्शन पोर्टल की बात की थी, राइट आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो ग्राम दर्शन पोर्टल के बारे में सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कंप्लेंट्स विल बी लिंक्ड टू सीएम विंडो, जो भी कंप्लेन यानी जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल के पर्पस से कंप्लेंट्स रजिस्टर होंगी वो सारी की सारी सीएम विंडो के साथ लिंक कर दी जाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है ओनली कंप्लेंट्स रिगार्डिंग वन विलेज कैन बी फाइल्ड, यानी आप जिस विलेज के हैं आप उसी विलेज के रिगार्डिंग कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। थर्ड है कि इसकी एक अपर लिमिट है कि आप 50 से ज्यादा कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते। तो देखिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो ग्राम दर्शन पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड टू इंश्योर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजेस इन डेवलपमेंट वर्क्स, यानी इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो विलेजर जिसको प्रॉब्लम है वो इसमें रजिस्टर करेगा, वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो बताएगा, अपनी सजेशंस जो है वो फॉरवर्ड करेगा, राइट प्लस वो जिस विलेज से बिलोंग करता है वो उसी विलेज की प्रॉब्लम को वहां पर रजिस्टर कर सकता है। सो दिस विल बी एन इजी वे टू रजिस्टर द डिमांड्स और सजेशंस एंड कंप्लेंट्स फ्रॉम एनीवेयर। इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। लाइक कंप्लेंट्स विल बी लिंक्ड टू सीएम विंडो, राइट जो विलेज से आप बिलोंग करते हैं सिर्फ उन्हीं कंप्लेंट्स को यहाँ रजिस्टर किया जा सकता है। थर्डली ये जो सजेशंस या ये जो कंप्लेंट्स है ना उन्हें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा फॉरवर्ड किया जाएगा। अब देखिए विलेजेस में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इलेक्शन में इलेक्ट होते हैं, दे आर दी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट यानी सजेशंस एंड डिमांड्स गिवन बाय विलेजर्स विल बी डायरेक्टली विजिबल टू दी सरपंच, पंचायत समिति मेंबर एंड जिला परिषद मेंबर, एमएलए एंड एमपी, यानी इन सबको जो कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो हमने इलेक्ट करके भेजे होते हैं, उनको डायरेक्टली विजिबल होगी एंड ऑल द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स विल सी द सजेशंस ऑफ देयर जुरिसडिक्शन ऑन द डैशबोर्ड व्हिच विल बी एबल टू बी टेकन फॉरवर्ड विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द कंसर्न्ड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट इसके बाद जो सजेशंस हैं, जो कंप्लेन है, उनकी स्टेटस इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास एसएमएस के थ्रू रिसीव की जा सकती है। एक और बात, जो कंप्लेन है वो सिर्फ 50 कैरेक्टर्स में फाइल की जा सकती है। देखिए एटलीस्ट 50 कैरेक्टर, इट मींस 50 से ज्यादा होने चाहिए कैरेक्टर्स। सॉरी मैंने वहां मैक्सिमम लिमिट बोल दी थी, बट दिस इज द मिनिमम लिमिट, यानी 50 कैरेक्टर से ज्यादा में आप अपने कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लाइन इज, देखिए प्रिया मलिक ने हाल में ही एक गोल्ड जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, जो कि हंगरी में हुई थी। आपको बताना है कि प्रिया मलिक जो है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है। ऑप्शंस में है शूटिंग, आर्चरी, वेट लिफ्टिंग या रेसलिंग। तो प्रिया मलिक को जो गोल्ड मेडल मिला है वो मिला है रेसलिंग में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हाल में ही हरियाणा सीएम हैज एक्सटेंडेड बेस्ट विशेस एंड कांग्रेचुलेटेड wrestler Priya Malik for making the country and state proud at international level by winning gold in 73 kg कैटेगरी। उन्हें 73 किलो कैटेगरी में अवार्ड मिला है at World Wrestling Championship held in Hungary, right? और अगर प्रिया मलिक की बात करें तो 2019 में जो खेलो इंडिया गेम्स हुए थे पुणे में, उनमें भी इन्हें गोल्ड मेडल मिला था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लाइन इज, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जगह पे हरियाणा गवर्नमेंट एक ग्रैंड टेम्पल बनाने वाली है एट द कॉस्ट ऑफ ₹100 करोड़। ऑप्शंस है सिरसा, अंबाला, अग्रोहा या फिर कुरुक्षेत्र। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अग्रोहा, जो कि हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है, राइट? इसको अग्रोहा धाम भी बोलते हैं। सो न्यूज कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो अग्रोहा धाम इज लोकेटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट, अ वर्ल्ड क्लास ग्रैंड टेम्पल ऑफ आदि लक्ष्मी
कुल देवी ऑफ अग्रवाल्स इज अबाउट टू बी बिल्ट हियर। देखिए जो अग्रोहा का मंदिर है ना वो गॉडेस लक्ष्मी के लिए ही फेमस है और वहां पर लक्ष्मी जी का मंदिर ही बनाया जाएगा जिसे अग्रवाल अपनी कुल देवी मानते हैं। सो झारखंड हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता has been invited as a very special guest in its Bhumi Pujan and foundation stone laying ceremony. So world class grand temple to be built in अग्रवी भूति स्मारक जिसे अग्रोहा शक्ति पीठ कहा जाता है। ये अग्रवाल समाज के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सेंटर है जो कि अग्रोहा में लॉर्ड अग्रसेन जी द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जगह पे एक थीम पार्क बनने वाला है। थीम पार्क का मतलब होता है कि आप वहां पिकनिक के लिए जा सकते हैं, वहां अम्यूजमेंट पार्क भी होगा, वहां पे काफी सारी एक्टिविटीज वहां पर होंगी, राइट। ऑप्शंस में है हमीदा बैराज, हथनी कुंड बैराज या दादूपुर बैराज। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी यानी हथनी कुंड बैराज। थीम पार्क विल बी बिल्ट ऑन हथनी कुंड बैराज फ्रॉम 12 करोड़ टू 23 करोड़। ये एक आर्टिफिशियल लेक है और इसमें चिल्ड्रंस प्ले पार्क, कॉन्स्टलेशन सेंटर फॉर एंटरटेनमेंट, मेज रेस्टोरेंट, डिफरेंट लोकेशन, स्विंग, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, सेल्फी पॉइंट एंड अदर फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड। तो देखिए इसको एक थीम पार्क की तरह डेवलप किया जाएगा ताकि वहां पे टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सके और साथ साथ उसे एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी डेवलप किया जा सके, राइट। Next question in the line is, on which occasion Forest Department of Haryana has asked to take green pledge? Green pledge का मतलब क्या है कि आप अपनी लाइफ टाइम में कम से कम एक ट्री जरूर लगाएंगे, ये ग्रीन प्लेज है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ओकेजन में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना उनसे बोला गया है कि आप सभी ग्रीन प्लेज लें, यानी आप कसम खाएं कि आप जिंदगी में कम से कम एक प्लांट जरूर लगाएंगे। ऑप्शंस में है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड अर्थ डे, वन महोत्सव या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी यानी वन महोत्सव। देखिए हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हरियाणा का जो फॉरेस्ट एरिया है वो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 20% होना चाहिए और फिलहाल हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम मात्र 7% पे स्टैंड करते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑफिशियल डेटा पे जाओगे ना तो ये 3 से 4% के बीच में। आपको बताना है कि जो ई पौधाशाला ऐप है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शंस है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट नर्सरीज, यानी आप गवर्नमेंट नर्सरीज में जाएं और अपनी मर्जी का कोई भी सैपलिंग ले आए। दूसरा फॉर अवेयरनेस जनरेशन अमंग सिटीजन्स या फिर प्लांट्स की जियो टैगिंग करना। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यानी ई पौधाशाला ऐप का ऑब्जेक्टिव है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट नर्सरीज। एक और चीज जो ये ऐप है ई पौधाशाला मोबाइल ऐप, इस ऐप के थ्रू अभी तक प्लांट्स को जियो टैग नहीं किया जा सकता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम लोग जल्दी एक ऐसी ऐप लॉन्च करेंगे जिससे हम प्लांट्स को जियो टैग कर सके। इनफैक्ट लोग खुद ही अपने प्लांट को जियो टैग कर सकते हैं, राइट। सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।